नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 7 का एक टॉपिक मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रैशनल नंबर। इसकी दूसरी क्लास है। आपको बता दूं हमारी क्लास में जुड़ी हुई हैं प्यारी सी अनन्या, राघवी, अक्षत और कियान। तो दोस्तों चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 9.1 होमवर्क के लिए दी थी। आई होप सब बच्चों ने कर ली होगी और फटाफट से हम इसके सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 एंड 0 के बीच में। चलो राघवी बताओ फटाफट से। अनन्या तुम बताओ। चलो शाबाश। यस सर। हाँ बोलो। -5/6, ओके -4/6, ओके -3/6, ठीक है। -2/6, ओके -1/6। -1/6। अगला क्वेश्चन बेटा। चलो -2 एंड -1 के बीच में तुम बताओ बेटा। नहीं आता? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? फिर दोगी। चलो बताओ अनन्या, इन दो नंबर्स के बीच में तुम्हें अगर रैशनल नंबर बताने हैं कैसे बताओगे? आपको नहीं पता? मैंने बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। -2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे किससे? 10 से। तो ये हो जाता है -20/10, ये हो जाता है -10/10। अब इसके बीच में 10 नंबर नहीं बता सकते, इन्होंने तो 5 ही बोले। क्या हो जाता है? -19/10, -18/10, -17/10। लिखो इसको। क्लास में तो सभी बोलते हैं, लिखने के टाइम कोई नहीं लिखता। अनन्या आ रहा है समझ में? सर मैंने तो होमवर्क कर लिया ना, मुझे कर आ ली? रहा है। तो बस तुमने आंसर बताना है फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3, यस सर, -61/75, ओके सर हम्म 63/75, ओके। -64/75, -65/75। हाँ गुरुजी, होमवर्क किस लिए दिया रहता है? यहाँ पे करने के लिए नहीं है, घर पे करने के लिए है, ठीक है। ये आया समझ में कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसको टेंशन नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर को सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन था -4/5 एंड -2/3। इन दोनों का कॉमन न्यूमरेटर क्या हो सकता है? 5 और 3 का कॉमन न्यूमरेटर क्या होगा? 15 होगा। एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम निकालना आता है कि वो भी नहीं आता? आता है। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 15। तो ये क्या बन जाएगा? इसको 15 बनाओगे तो कैसे बनेगा? 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे करेंगे? 5/5 से। तो ये कितना हो गया? -12/15। ये कितना हो गया? -10/15। आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उस बेचारी इसने किससे मल्टीप्लाई किया? 5/5 से। मतलब बेचारी नहीं है, प्यारी है, सर मतलब 6/6। हाँ 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -12 × 5 कितना हो गया? -60/75। और माइनस ये कितना हो गया? -50/75। तो बेटा गलत है आंसर आपके। सर मैंने 6/6 से किया था, 5/5 से नहीं किया था। बेटा 6/6 से करोगे तो 90 आएगा नीचे, 75 कहाँ से ले आई तुम? 15 6 जा कितना होता है? यस सर। तुमने तो जो बताया मैंने उसके हिसाब से लिखा है। तुम्हारा आंसर तो गलत ही है सारे। डिनोमिनेटर में 90 होना चाहिए। 15 6 जा अगर 5 से मल्टीप्लाई करती तो -60 से -50 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? तो हम लिखते हैं -58/75, -57/75, -56/75। समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने ना जो आंसर्स आए हैं रैशनल नंबर, उनको उनके लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया? मेहनत करी है? मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा।
सर इसको जरूरत तो नहीं है ना, मतलब हमेशा करके नहीं 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 दिखाना। लोवेस्ट फॉर्म करना ही नहीं है, तब तो आदमी पगला जाएगा, फिर उस लोवेस्ट फॉर्म को फिर से देखेगा। ऐसे देखने में ज़्यादा आसान लग रहा है ना, तुम लोवेस्ट यस फॉर्म कर दो कि वो फिर कैलकुलेट करता रहेगा टीचर की सही है कि नहीं। लोवेस्ट फॉर्म करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है भाई साहब? पक्का? पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जो काफ़ी बड़ा हो, जो बड़ा हो, और फिर उसके बीच में सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इजी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी अनन्या 5 से मल्टीप्लाई कर रही है, मैं 5 से नहीं करता, मैं 10 से करता। किससे करता? 10 से करना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था सबसे आसान नंबर अगर कुछ मल्टीप्लाई करने का होता है तो क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 1/2 एंड 2/3। तो 1/2 एंड 2/3 का कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा बताओ? 6। 6 हो जाएगा। तो 1/2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3/3 से। तो ये क्या बन गया? 3/6। और अगर 2/3 को मुझे 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2/2 से, यानी क्या बन गया? 4/6। समझ में आ रहा है? अब 3/6 और 4/6 के बीच में अगर नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 से। तो ये 30/60 और ये भी आपका 40/60। तो आराम से नंबर बन जाएंगे 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60। आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। मिटा दे, आगे बढ़े। यार कोई मुझे नंबर बताएगा? ये तो नंबर ही पता नहीं क्या है। पीडीएफ में देखो ये छुपा हुआ है। बता दो कोई, किसी के किताब है? यस सर। 4 और रैशनल नंबर लिखने हैं इसी पैटर्न में। +3 -3 वैसे है। बुक की तो जरूरत पड़ती नहीं बेटा, पैटर्न ही तो बनाने हैं। तो नीचे 5 जोड़े जा रहे हैं, ऊपर 3 जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो क्या बन जाता? -15/25। फिर क्या आता? -18/30। 18/30। फिर क्या आता? 18/30 -21/35। ठीक है, 21/30 समझ में आ रहा है? पैटर्न -34। पहचानना है, ऊपर 3 घटाया जा रहा है और नीचे 5 जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे 4 और नंबर बताने थे, तो उसी हिसाब से हमने 4 नंबर जोड़ दिए और घटा दिए। ठीक है, चलो अगले में बताओ बच्चों, ये क्या है? -1 13/4, फिर -2/8, फिर अगला नंबर क्या था? 3 यहाँ पे 3 था। -3। 3/-18 ये तो 12 सर लिखा है यहाँ। -3 है। -3/12 है पूरा। नहीं, मुझे पहला नंबर बताओ, पहला नंबर क्या है? सर सर -1/4। -1/4 एक मिनट रुकना, एक बंदा बताएगा, वो बताएगी अनन्या। बताओ बेटा क्या है? -1/4। -1/4। दूसरा नंबर क्या है? -2/8। -2/8। तीसरा नंबर तो अब मैं अपने आप बताओ, पैटर्न बताओ, अगला नंबर क्या होगा? 12। फिर -4/, फिर -5/। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लिख लोगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है? ये पैटर्न वाले ही सवाल है, तो तुम कर लेते हो, पैटर्न पहचान लेते हो, पहचान लेते हो नहीं पहचान लेते हो? इसका चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट, जिसका आंसर आ गया आंसर बता दो, जिसका नहीं आया वो नोटबुक में करो, जिसका आ गया बता दो आंसर। मैंने तो होमवर्क कर लिया। हाँ तो जिसने कर लिया आंसर बता दो, एक एक बताओ। सर -4/14, ओके, -6/21, ठीक है, -8/28, -10/35। बहुत बढ़िया। अगले का बताओ। -10/6। एक सेकंड को, अभी अभी किसने बताया था? राघवी ने। अभी बताएगी Yes, वर्तिका। वर्तिका बताओ। सर -10/6 ओके, -15/9 ओके, -20/12 ओके, -25/15 -25/15। समझ में आ रहा है? ये सर बोलते रहते, उस दिन भी बोल रहे थे। चलो अब किसकी बारी है? अनन्या।
Yes, sir. 8 by 18. Sir, 12 by 2. 2 No, की 20, 27? 27. अपनी हैंडराइटिंग पहचान ले रही हो? हैं? 16 by 36. 16 by 36? Sir, 20 by 45. 20 by 45. 45, ठीक है। आ रहा है समझ में? पक्का कि बस टोपने में लगे हो? ओस से टिपो। एग्जाम में तो अच्छा ही किया तुम लोगों ने, शाबाश। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 20 किसका है? देखा क्या जवाब दिया, शाबाश। किसका है? चुनना चुनना, तक तक चुनना। जो दीवारों में चूना होता है ना, वो क्या है? तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और दूध में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम। अगर तुम्हारी हड्डियां कमजोर है तो उसका मतलब तुम लोग दूध नहीं पी रहे हो, ठीक है? और दूध किसका पीना है? अमूल का कि वर्का का, भैंस का? अमूल कूल? कूल नहीं है वो कूल वाला महंगा आता है। कहाँ चल रही है आपकी? ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। किया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3/4। फिर दूसरी लाइन देख लेना तुम लोगों ने इसी हिसाब से बनाया कि नहीं, मुझे दिखाना है कि हम -1 से भी PR करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया मैंने -1। 8 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां यही है। तो 1 1 2 3 4, ये 5वां, ये हो गया आपका कितना हो गया? -5/8। -7/4 रिप्रेजेंट करना है अगर, तो -7/4 को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? -1 3/4। सॉरी गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते, -1 3/4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे यानी ये -1 और -2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे लिखा -1 और यहाँ पे लिखा -। अब -1 से 3 कदम इधर चलने हैं, 4 स्टेप करके। तो 1 2 3 और चौथा ये खुद, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? -7/4। समझ में आ रहा है? हम बनाते जाओ साथ साथ। जिसने नहीं बनाया, जिसका होमवर्क हो गया है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आते हैं 7/8 में। तो 7/8 में हमने यहाँ पे दिखाया 0, यहाँ पे दिखाया 1, यहाँ पे दिखाया -1। फिर 8 टुकड़े करने हैं। टुकड़े कहाँ से पता चलते हैं? डिनोमिनेटर से। तो 8 टुकड़े में 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं ये खुद है। तो 7वीं वाली लाइन आपकी क्या हो गई? 7/। जिसने होमवर्क कर लिया चेक कर लो, सबका सही है, जिसका नहीं है वो चेक कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़े। Yes. चलो ये आएगा मजा, जिसने होमवर्क किया वो बता देगा। ये पॉइंट दिए हुए हैं सबको, इसका नामकरण करना है, वैल्यू बतानी है। चलो बताओ बच्चों, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। पहला सवाल वर्तिका के लिए। वर्तिका बताओ बेटा, आर का पॉइंट क्या है? आर को क्या बोलेंगे हम? Sir, -1/3. -1/? नहीं sir, -1 1/3. -1/3 बोला ना आपने? -1 1/3. अच्छा, माइनस फिर 1/3 ऐसे? Yes. ओके ठीक है। चलो और एस बताओ कितना है? बताओ, इसलिए होमवर्क करना है। अभी पश्चाताप जलील करूंगा तुमको मैं। चलो अनन्या तुम बताओ क्या है? एस क्या है? So -5/3. शाबाश, लड़की होशियार है। चलो शाबाश। मुझे बताओ पी का क्या होगा? राघवी। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा देता हूँ आपको। तो आपको बताना है 2 और 3 को कितने हिस्सों में किया है बेटा? 1 2 3। तो ये 1/3 है, 2 के बाद 1/3 है, तो 2 1/3 को हम क्या बोल देंगे बेटा? 7/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये कैसे किया? बेटा ये 2 के बाद है ना, यस सर। तो 2 के बाद ये कौन से नंबर कितने हिस्से किए गए हैं बेटा? 1 2 3 दिखा रहा है ना, 3 हिस्से हैं। यस सर। तो 3 हिस्सों में ये कौन सा हिस्सा है? पी, पहला हिस्सा। पहला। तो 1/3 हुआ। तो 1/3 मतलब 2 के बाद हुआ ना 1/3।
ये 2 के बाद है ना बेटा, ए क्या है 2 है, 2 के बाद 1/3 है ना, तो 3 2 जा Yes. कितना होता है 6, और 6 + 1 कितना होता है 7. 7, तो 7/3 होगा। ठीक है, क्यू बताओ कितना होगा, क्यू हो जाएगा 8/3। समझ में आ रहा है? तो PQRS बता दिया हम लोगों ने, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. गुड। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है, स्पीड में करना है। Which of the following pairs represent the same rational number? -7/21 and 3/9। बताओ पहला वाला सेम है क्या? No, sir. ठीक है। No, sir. चलो दूसरा वाला बताओ सेम है क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है। तीसरा वाला बताओ सेम है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चौथा वाला सेम है क्या? Yes, No. sir. Yes, sir. ये नो कौन बोला? नो वाला कौन है? Sir, मैं क्यों राघवी बेटा नो काय बोल रही हो? 3 4 जा कितना होता है और 5 4 जा कितना होता है? हैं? चलो अगला बताओ। यस सर। Yes, sir. अगला क्या है? No, sir. क्योंकि एक नेगेटिव है। अगला क्या है? No, sir. क्योंकि एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव है इसमें, इसमें 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 नेगेटिव है, तो इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं है समझ में? आ गया? चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 and 8। कल तुम लोग यहाँ छुट्टी है क्या? No, sir. अरे तू पंजाब में है भाई। Yes, sir. छुट्टी है कल? No, sir. चलो रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। -8/6 बच्चों क्या हो जाएगा? 4/3. 4/3. -4/3। 25/45 क्या हो जाएगा? 5/9. क्या बात है। अगला बताओ क्या हो जाएगा? -11/18. -11/8। 8. अगला बताओ। -4/5. 4/5. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कैसे पता करते हैं? मुझे पता है कि तुम लोगों को आता है, पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है, 4 प्रकार के केस हो सकते हैं, 3 प्रकार के केस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है कि दोनों तरफ के नंबर पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ के नंबर अगर पॉजिटिव है तो हम कैसे चेक करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर दोनों तरफ के नंबर पॉजिटिव है। दूसरा रूल, दोनों तरफ के नंबर नेगेटिव है तो भी यही रूल फॉलो होगा, अगर एक तरफ का नंबर पॉजिटिव है और एक तरफ का नेगेटिव है तो सिंपल ही है, नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होगा, तो कोई रूल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, जिसका नंबर बड़ा आ जाएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ के नंबर नेगेटिव हैं तो ये केस उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो अगर 2 आपका 3 से छोटा है, अगर 2 आपका 3 से छोटा है तो -2 जो है वो -3 से बड़ा है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो इन रूल्स को ध्यान रखना और इस रूल के हिसाब से अब हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। फटाफट से दिमाग देखो बेटा, एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यानी जो नंबर छोटा है वो बड़ा है। तो 7 4 जा 28, 5 5 जा 25, तो बड़ा कौन सा हुआ? -7. 5/7. समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, तो 25 छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अगला नंबर ये भी नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 112, और इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 112, यानी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अगले में देखो 8 4 जा 32 और 5 7 जा 35, तो ये छोटा है तो ये बड़ा हो गया नेगेटिव में। जो नंबर नेगेटिव में छोटा है वो नंबर बड़ा। इन दोनों में देख लो बेटा, 4 1 जा 4 और ये 3 हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे -1/4 बड़ा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 0 नेगेटिव से बड़ा होता है। समझ गए?
ऐसे हम जल्दी से कर लेते हैं। तुम लोगों ने ऐसे ही किया था कि तुम लोगों ने कुछ और तरीका अपनाया था? चलो, नो सर, हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो मेरा तरीका अच्छा लगा तुम्हें? यस सर। एग्जाम में कोई पूछ थोड़ी रहा है कैसे करना है, उसने तो डब्बे दिए हैं, तुमने तो बनाना है, बना देना। ठीक है, तीन ही प्रकार के नंबर होते हैं, मैंने बताया। दोनों तरफ पॉजिटिव होंगे, दोनों तरफ नेगेटिव होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। जहां पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होगा वहां पे पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। ठीक है, जहां पे दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे वहां पे जिसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके बड़ा आता है वैसे करते हैं, और जहां पर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वही नंबर बड़ा होता है एक्चुअली। आगे बात समझ में क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये फिर से आ गया है क्वेश्चन, और अब मैं चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करो जो तरीका मैंने अभी बताया था। ठीक है, पहली बार मैंने बता दिया, अब तुम लोगों ने करना है। ठीक है, अब तुम अपना सोल्यूशन मत देखो जो तुम पहले से कर चुके हो, यहीं पे करके बताओ, जिसको पूछा जाएगा वही बताएगा, उसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया गया। पहला सवाल बताएगा कियान, बेटा बताओ कौन सा बड़ा है? 5/2 बड़ा है क्योंकि 3 5 जा 15। ठीक है, दूसरा सवाल अनन्या बताओ कौन सा बड़ा है? सर -5/6। -5/6 क्योंकि -5 × 3 कितना होता है? -15, और ये होता है -24। तो जो नंबर छोटा है वो नंबर बड़ा है क्योंकि नेगेटिव है। तीसरे वाले केस में चलो बताओ अक्षत। हाँ, 2/-3 बड़ा है, क्यों बड़ा है ये? हाँ हाँ, तो जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो -1/4, इसमें तो 1/4 ही बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है। हाँ बेटा, +9 होता है बेटा। नहीं बेटा, ये हुआ तो +9, पर इधर नंबर क्या है? नंबर का साइन क्या है? ओवरऑल नेगेटिव है ना। इधर नंबर का साइन क्या है? नेगेटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर्स को देखना है आपने, मल्टीप्लाई नहीं कर देना पागल की तरह कि आप बोल दोगे सर 9 तो 8 से बड़ा है। ना 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 ना, आप देखो नंबर्स किस प्रकार के हैं LHS और RHS में, नेगेटिव और नेगेटिव, यानी जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ, इसमें बताएगी हमारी प्यारी सी राघवी। राघवी बताओ कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? -3 2/7। -3 2/7, क्योंकि -3 तो दोनों के पास में ही है, हमें खाली 2/7 और 4/5 में चेक करना है। तो अगर हम Yes, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 × 10 7 4 × 28, तो बट ऑब्वियसली 10 छोटा होता है, तो इसीलिए 2/7 बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? जो ट्रिक बताई गई समझ में आया? उससे जल्दी हो गया। यस सर। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से करते हैं। जब 3 नंबर दिए रहते हैं तो एट ए टाइम हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं रैंडमली। मान लो मैंने, ये तो सिंपल है, जब सेम डिनोमिनेटर है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं हो गई, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। ठीक है, देख लो बच्चों, हो गया ये? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों। तो अगला क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? हमें पता है कि 2 नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा तो हमें पता चल गया 1/3 हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर बच गए, तो क्या वही ट्रिक अपनाएंगे? 3 2 × 6 9 4 × 36, तो 6 छोटा है, तो 6 छोटा है, तो यानी -2/9 इससे बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा क्या हो गया? -4/3 -2/9 और 1/3 हो गया। जल्दी से ध्यान, समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो बेटा तीसरे का बताओ कैसे करेंगे, सबसे छोटा कौन सा होगा? जब न्यूमरेटर सेम होता है, ध्यान से सुनना, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। -3/2 बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, ट्रिक समझ में आई? ट्रिक नहीं समझ में आई है तो फिर से समझने की कोशिश करो एक बार। मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 15/13 14/13 9/13 11/13 12/13, इन सभी में क्या हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना आसान होता है कि नहीं होता? क्योंकि Yes, सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा।
अगर मैं इन नंबरों को पलट दूं, अगर मैं इन नंबरों को पलट दूं, ठीक है, मैंने इन नंबरों को पलट दिया, ये थोड़ी मिरर इमेज बन गई ठीक, हाँ, लेकिन मैं इसको सीधा कर सकता हूँ। लो यार, मेरे साथ तो इतना इंटेलिजेंट लड़का बैठा है, तो हम इसको ठीक कर देंगे, नीचे भी ठीक कर देंगे, चारों दिशाओं में हमने लिख दिया, फिर भी कुछ हुआ नहीं, ठीक है, एक तरफ से ही बस सही हुआ है थोड़ा सा, और कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी मिरर इमेज बनी, नीचे वाले की नहीं हुई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इतने सारे नंबरों को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, पर मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मान लो बच्चों कि तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैंने लिखा 13/15, 14 मैंने न्यूमिनेटर सेम कर दिया, 13/11, 13/12, 13/17, 13/39, 13/26, इस तरीके के नंबर है, सब में क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है। अब समझना न्यूमरेटर होता क्या है, डिनोमिनेटर के जितने टुकड़े किए होते हैं उसी में से उठाया हुआ टुकड़ा होता है। अगर डिनोमिनेटर के ज्यादा टुकड़े होंगे और तब टुकड़ा उठाओगे तो ज्यादा उठाओगे, कि कम टुकड़े हुए होंगे और उसमें से उठाओगे तो ज्यादा उठाओगे, बताओ। नीचे का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब कितने लोगों में शेयर किया जा रहा है। अब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको तो छोड़ ही दो तुम लोग, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस तीनों इन चारों प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करो, ये भी इम्प्रॉपर है, इन तीनों की चलो बात कर लो, इन तीनों की बात करो। इन तीनों में तुमने देखा कि यहाँ 17 लोगों में बांटा जा रहा था सामान, यहाँ 39 लोगों में बांटा जा रहा था, 26 लोगों में बांटा जा रहा था, मिल तो 13 ही 13 पीसेस रहे हैं। ऊपर वाला मतलब क्या होता है, उतने पीसेस मिल रहे हैं, 13 पीसेस मिले 17 टुकड़ों में से, और 13 पीसेस मिले 39 टुकड़ों में से, और 13 पीसेस मिले 26 टुकड़ों में से। सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, जिसमें टुकड़े कम हुए होंगे, है कि नहीं। तुम्हारे सामने एक केक है, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारे सामने एक केक है, घर में 4 ही लोग हैं खाने वाले, अनन्या खुश हो गई, 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी छोटी सी बहन। फिर मैं आ गया वहां पे, अनन्या बोली 5 हो गए अब तो डिनोमिनेटर में है। अभी तक उसको कितना मिलता, 1/4, अब कितना मिलेगा 1/5, इतने में वर्तिका भी पहुंच गई बोली ओ अब तो 6 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े तो एक ही केक के टुकड़े ज्यादा होते जा रहे हैं, अब मिल तो उतना ही रहा है, एक टुकड़ा ही मिल रहा है। तो न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए, अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा। आ रही बात समझ में। सर ये ऐसा हमेशा होता है? हमेशा ही होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, हमेशा होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा, ठीक है। ऐसे देख लो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूं, सिंपल सा लॉजिक देता हूं। मैंने बोल दिया 16, मैंने नंबर दे दिया 16, ठीक है। ध्यान से देखो, 16/2 बड़ा होगा कि 16/4 बड़ा होगा कि 16/8 बड़ा होगा, तीनों बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा। 16/2, क्योंकि 2 सबसे छोटा छोटा है। है। छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बड़ी आती है, कब, जब ऊपर के नंबर सेम हो। आती है कि नहीं आती है ना। यस। तुम लोगों ने देखा भी तो है, जब हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो ध्यान से 60 है, जब मैंने एक बंदे में डिवाइड किया तो कितने पीसेस हो गए 60, जब 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा हूं तो कितने पीसेस हो गए 30। यहाँ छोटा होता जा रहा है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो और छोटा हो गया नंबर, 3 से डिवाइड करूंगा तो और छोटा हो गया नंबर। यहाँ पे तो 60 ही है, एक प्रकार से समझो इस बात को, सेम ही नंबर तो है। तो जितने यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे नंबर उसी हिसाब से घटते जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर का नंबर जितना छोटा वो ओवरऑल वैल्यू उतनी ही बड़ी। समझ में आ रहा है। कब, जब न्यूमरेटर सेम हो। 3 प्रकार के नंबर होते हैं लाइफ में जो तुम्हें दिखेंगे, 3 प्रकार के नंबर दिखेंगे। पहले नंबर पे चाहे तो लिख लो, पहले नंबर में डिनोमिनेटर सेम, क्या सेम, डिनोमिनेटर सेम। इसमें क्या होते हैं, द ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द न्यूमरेटर
लार्जर इज द नंबर, लार्जर इज द नंबर। ये तो पता ही है तुम लोगों को। दूसरे प्रकार का नंबर होता है सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर में क्या होगा? स्मॉलर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, लार्जर इज द नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? इसको कुछ नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं बोलते। ठीक है, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, हम बोलेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तुम बोलोगे सर डिफरेंट डिनोमिनेटर तो इसमें भी था। अरे था, पर वो स्पेशल केस है, उसमें न्यूमरेटर सेम था। इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब है न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? ऐसे केस में मैंने बताया है आपको, आपको क्या करना है जब ऐसे दो नंबर मिलते हैं आपको, तो आपको क्या करना है? एडी कंपेयर एडी एंड बीसी, कंपेयर एडी एंड बीसी। ए को डी से मल्टीप्लाई करो, बी को सी से करो, जो भी बड़ा है। ओके, विच इज द ग्रेटर द नंबर, द ग्रेटर द नंबर, ग्रेटर इज द आंसर, ग्रेटर इज द फ्रैक्शन। ये ट्रिक होती है, जब भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। रफ में जाके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दो। कोई टीचर पूछेगा कैसे किया, बोलना सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। नहीं तुम एलसीएम लेके करने लग गए तो पता कहानी हो गई, उसमें बहुत टाइम लग गया। बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, 3 नंबर तो ऐसे ही कर दोगे तो ही हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि वो जीरो के उतना पास होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे सवालों को देखते हैं। तो जो सवाल था हमारा, सेम न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर तीनों का -3 था, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो उतना ही बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए था? -3/4, सॉरी -3/7, एक मिनट, सबसे छोटा नंबर था 3/2, तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा है। समझ गए? तो -3/2, -3/4 और -3/7। क्लियर हो गया? यस सर। चलो, ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स। एडिशन, कभी भी रैशनल नंबर को जब हमें जोड़ना होता है तो हम कभी नहीं जोड़ सकते डायरेक्टली, हम रैशनल नंबर को जोड़ ही नहीं सकते। हमें उसको जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, यानी हम सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? लाइक फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस ऐड 2 रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर 7/3 एंड -5/3। तो 7/3 एंड -5/3 करेंगे तो 7 में से -5 घटा दिया तो कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। 7/3 का मतलब क्या है? इसी चीज को देखते हैं बच्चों हम लोग। सेवन बाई थ्री का मतलब क्या हुआ? आप अगर सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि 7/3 होता क्या है। 7/3 में वो कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है और 7 के आसपास है? कौन सा नंबर है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 1/3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 6 + 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 6/3 + 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 2। तो हम इसको लिख देते हैं 2 1/3। ये तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। ये होता इस तरीके से है, बीच के मेथड हम लोग आगे चल के गायब कर देते हैं, हम सीधे यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लिख रहे हो आप? हाँ, क्यों? लिखो ना बेटा, लिखने का बोला है सब। तो 7/3 क्या बन जाता है आपका? 2/3। लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। क्या बन गया? 2 1/3। तो 2 1/3 यानी किसके बाद में आएगा?
6/3 के बाद में आएगा। 6/3 कितना होता है 2, और 9/3 कितना होता है 3, यानी 2 और 3 के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखते जाओ। 0 1 2 3 कितना माइनस करना है 5/3, तो 5/3 माइनस करना है, यानी असल में कितना माइनस करना है -1 2/3। समझो इसको। ये वाली बात समझ में आई? 5/3 को हम 1 2/3 लिख सकते हैं, तो ये -1 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? तो असल में आप देखो, असल में क्या हो रहा है, असल में हम 2 1/3 में से 1 2/3 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़े ब्रॉडर वे में समझा रहा हूँ चीज। ठीक है, मैं थोड़ी ब्रॉडर वे में आपको चीजों को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो बेटा। आपके पास क्या था 2 1/3 और माइनस क्या कर रहे थे आप 1 2/3। अब मुझे बताओ बेटा कि 1/3 में से 2/3 माइनस कर सकते हैं क्या? 1/3 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है? 2/3 बड़ा है, 2/3 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 भागों में तोड़ देंगे, हम लिखेंगे 1 + 1 1/3। ठीक है, और इसको लिखेंगे -1 - 2/3। तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, 1 1/3 कितना हो गया 4/3 - 2/3। तो आंसर क्या आया बेटा 2 बाई, आंसर कितना आया 2 बाई। मैंने तुम्हें बड़ा घुमावदार तरीके से आंसर लेके आया हूँ, तुम्हारी बुक में बहुत सिंपल तरीके से लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं? उन्होंने बोला है 7/3 है, -5/3 करो, 7 में से 5 माइनस करो, कितना होता है 2/3। इतना ही करना होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड करने में भी न्यूमरेटर को ही ऐड कर देते हैं। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? बोलो, है ना? यस। तो हम हमेशा तभी कर सकते हैं बेटा, 7 में से 3 कदम पीछे आ गए, 5 कदम पीछे आए तो कहाँ पे आ गए 2/3। Thus डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट इज 1/3। अच्छा ठीक है, चलो सारी कहानी -7/8 + 5/8। तो क्या करना है, 8 तो 8 ही रहेगा, -7 में 5 जोड़ दो, -2/8, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/4, क्योंकि 2/8 फर्दर टूट जाएगा ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों के सामने, देखता हूं कितने लोग करते हैं। चलो करो इसको फटाफट से, बताओ क्या आंसर आएगा दोनों केस में। हाँ हाँ, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? लिख देता हूँ मैं, -13/7 + 6/7, बताओ क्या आंसर आएगा। और 19/5 - 7/5, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कौन पहले बताता है। हाँ -1 ही हो गया बेटा दूसरे का। सर फर्स्ट का आंसर है -7/7। -1 बेटा, ठीक है, -7/7 मत बोलो आपसे, ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलना है आपने। सेकंड वाले में 19/5 है, हाँ 19/5 - 7/5। तो -12/5। माइनस क्यों आएगा बेटा, प्लस आएगा। सर 12/5। हाँ, और दूसरा तरीका है हम इसको 2/5 भी बोल सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया। So we find that while adding the rational numbers with the same denominators, we add the numerators keeping the denominators same। इस बात को लिख लो सब बच्चे, चलो लिख लो, शाबाश। यहां से लिखना शुरू करना है। While adding rational numbers with the same denominators, we add the numerators keeping the denominators same। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी वही करते हैं, तो अब ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, तुमने इसको करना है। चलो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इसमें, पूरा का पूरा सेल्फ अंडरस्टूड सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ सब बच्चे करो इसको आराम से, पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, समझो,
1-2 मिनट दो इसको, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। सर 50/21 50/21 21 क्या बेटा, हलवा? सर किलोमीटर। किलोमीटर। बेटा ये भी बताने की हो रही है, मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें तो खैर नहीं बताया, तुम तो साइंस की क्लास में नहीं थी, पर बाकी बच्चे तो हैं। बताया कोई भी चीज़ बिना यूनिट के कंप्लीट होती है क्या? है? आज मैं 2 खा के आया, क्या थप्पड़ कि केले, क्या खा के आए? 2 खा के आ गया है, ऐसे कैसे पता चलेगा क्या खा के आ गया? समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब भी आंसर बताते हो खुद से पूछा करो, क्या बता रहा हूँ मैं, नंबर बता दे रहा हूँ, उसमें यूनिट। मिक्स फ्रैक्शन में बेटा लिख सकते हो आप, पर कोई इसको गलत नहीं बोलेगा। हाँ, सॉल्व करके बताता हूँ बेटा। तो इसने बोला, सतपाल ने, आंसर लिख देते हैं, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस पी, तो यहाँ पे एक प्लेस बना देते हैं पी, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर होता है, इधर ही होता है, तो यहाँ पे कितना चला वो, 2/3 किलोमीटर, एंड देन फ्रॉम देयर 5/7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट यानी भाई साहब इधर ही वापस आ गए। ठीक है, तो इस बार मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ, इधर ही आए वापस, और कितना वापस आए, 5/7। फिर बोल रहा है वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, यहाँ से कितना दूर पे है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1/5/7 में से हमें माइनस करना है 1/5/7 में से माइनस करना है 2/3, तो 7 बन जाए, 7 + 5 12/7 माइनस 2/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 21, 7 3 जा, 3 12 जा 36, 3 7 जा, 7 2 जा 14, तो 36 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 22/21, तो आंसर आ जाएगा 1/21। आपका भी यही आ रहा है, देख लो बेटा। 50 कैसे आएगा भैया, किसी का 50 आ रहा है क्या, और आगे पहुंचा दिया था उसको, जोड़ दिया था इसमें, बोलो वर्तिका, वर्तिका ने बताया था आंसर, सर अनन्या ने बताया। अनन्या मैंने बताया। आपने बताया था, तो बेटा एक तो किलोमीटर नहीं बताया था वो भी गलत, और ये जो जोड़ा है आपने ये भी गलत। वर्तिका तुम्हारा भी यही आंसर है? नो सर, मैंने भी मिक्स फ्रैक्शन में यही आंसर निकाला था। ये सर जब अनन्या ने बताया तो मुझे लगा मेरा गलत होगा, तो फिर मैंने जब किया, लेकिन मेरा जो आपने निकाला वही आंसर आ रहा है। यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है, राघवी बेटा यही आ रहा है। यस सर, मैंने मिक्स पे भी निकाला था और यही आ रहा है। ठीक है अनन्या बेटा, दुरुस्त कर लो, सवाल पूरा पढ़ना है अनन्या। अच्छा है अनन्या, पता है हम सबको सिखाती है कि ऐसी गलतियां जो हम एग्जाम में कर सकते हैं वो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि पहले कर लेने से क्या है, हम एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ के कोई इंसान इस तरीके से अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, धन्यवाद। पंजाब में धन्यवाद नहीं बोलते, तनबाद बोलते, तनबाद। ठीक है, शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ गए आप, सब्ट्रैक्शन भी कर लोगे, आता ही है तुम लोगों को, जैसे इंटीजर करते हैं ऐसे ही फ्रैक्शन कर लेंगे। सीधे चलते हैं सवालों की ओर। मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, बोलो मल्टीप्लिकेशन आता है, कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिवीजन में क्या करना है, उसी का उल्टा कर देना है। कैसे करना है, ऐसे उल्टी कर देनी है, नहीं, नंबर को उल्टा कर देना है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ अब, ठीक है, मैं क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ, आप लोग करना शुरू करो बच्चों। हमारे मैं बताता हूँ बेटा, 8/7 इंटू 21/16, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। Okay, Alexander. 3/2. So we have a question that we have to multiply 8/7 into 21/16. What is your answer? 3/2. 3/2. Okay.
So we have to first see how to simplify this. So what is the way to simplify? We have to look at the numerator and the denominator which can cancel each other. So we find that 7 into 1 is 7 and 7 into 3 is 21. Similarly, 8 into 1 is 8 and 8 into 2 is 16. So our answer will be 3 over 2, not that 168 divided by 112. Okay, you must learn how to do simplification. All right, so I am giving you the next question is for you. The question is 32 by 625 into 125 divided by 64 into 3125 divided by 25 into 128. Let's see who is going to do faster. And the person who knows all the laws of reciprocal and all the laws of exponents can easily solve this. I have given the question in the expanded form. तो कैलकुलेटर से नहीं करना है ठीक है. Okay, so this is going to be 2 to the power 5 into 5 cube into 5 to the power 4 or 5 into 2 to the power 7 divided by 5 to the power 4 into 2 to the power 6 into 5 square. So 7 plus 5 is 12 and 12 minus 6 is 6. So 2 to the power 6 into by तो अब देखो 5 3 8 और 4 2 6, 8 में से 2 माइनस किया तो हमने कितना हो गया 5 का स्क्वायर. ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100. तो आंसर हो गया 16. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर तुमको वैसे करना है तो तुम कैसे करते? 32 1 जा 32 2 जा 2 1 जा 2 64 जा 25 1 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 125 जा 125 1 जा 125 25 जा. तो 25 इंटू 64 आ जाता. 64 में से हम क्या अलग कर लेते? 4 अलग कर लेते और 16 अलग कर लेते, तो हमारा आंसर आ जाता 16. कोई भाई साहब इन सबको मल्टीप्लाई करने में लग गया ना और डिवाइड करने में लग गया तो कहानी हो जाएगी. तो इसीलिए लॉ ऑफ एक्सप्रेशंस और जो मैंने याद कराए थे वो सारे नंबर्स याद आ रहे हैं तुमको? काम आ रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है मजिस्टर जेवन डोगरे साहब? 5 6 to 5 होता है वो. 1 to 5 3 1 to 5 के बाद भी होता है एक 1 5 6 to 5, वो भी याद कर लिया था मैंने. We find that by multiplying a rational number by a positive integer, we multiply the numerator by that integer, keeping the denominator unchanged. जब भी अच्छा ओके ठीक है, तो धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं. सबसे पहले मान लो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो असल में क्या करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 3 एज इट इज़ ही रहेगा. 3 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि हम नीचे मान लेंगे 1. बोलो ये बात सबको पता थी? यस सर. मैंने ये लास्ट ईयर सिखाया था आप लोगों को, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. और अगर मैंने आपसे बोल दिया 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? सर 1. सर बोलो. सर 1 आएगा. हाँ, यस सेम नंबर से जब डिवीजन होता है तो 1 ही तो आता है. 1 ही था. यस इसमें जोश में क्या आना है? ठीक है, चलो देखते हैं कौन पहले बताता है. 3/2 इंटू 2/3, बताओ क्या आएगा आंसर? 1. सर 1. मुझे बताओ 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 क्या आएगा आंसर? 9/4. ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत.